अरे कोई बात नहीं, बोलो, लिखो, लिखिए। ढेर दिन से केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालें। पहला नंबर 140, 140, 140। दूसरे नंबर में 156, 156। तीसरा है 3825 यानी कि 3825। चौथा है 5005 मतलब 5005। उसके बाद है 7429, 7429। 7429। बस इतने। इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। पहले कितना? 140। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड तोड़ना है। और अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के मतलब हो गया कि अभाज्य संख्या पहले पता रहेगा तब है ना, तो 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं बोलना है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि वो 2 नंबर से कटे। एक तो 1 से और दूसरा फिर स्वयं से। तो 2 हो गया, 2 के बाद 3 है और 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 न 9 अभाज्य न भाज्य है, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे और उसके अलावा किसी और से नहीं कटे। जैसे 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 51 कटता है रे 17 तिया 53, 53 के बाद 57 नहीं कटता है। 19 का 19, 19 दुनिया 58, 19 57 मतलब 19 का 19 57। 59 नहीं कटता है किसी से, 59 और 71 फिर 61 ने 67। ढेर दूर आ गए, इतना से काम चल जाएगा। ढेर दूर आ गए, इतने से काम चल जाता है, इतने से काम चल जाता है। मतलब अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 चाहिए, और अगर 2 नहीं लगे तो 3 चाहिए, 3 नहीं तो 5 चाहिए, और 5 नहीं तो 7, 7 के बाद 11। शुरुआत में 1 2 के नियम होता है, 2 से कटे वाला के नियम है कि अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 जका 8, 2 5 10 के 0 हो।
तो वैसे ही 5 से कटे वाला के भी नियम है। अब 5 से कटे वाला के क्या नियम है, अगर पूछ दे कि 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बताओ तो कि 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये हमको पता कैसे चलेगा? 5 से कौन से नंबर कट सकता है, 5 से कौन से संख्या विभाजित हो सकता है, पता कैसे चलेगा कि वो 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? 5 से कटे के नियम होता है। अब क्या है बता तो तू कि 5 से कटने के नियम क्या है? पता कैसे चलेगा कि संख्या 5 से कटेगा? भारत माता की जय। क्या बोल दिया रे? अब कोई संख्या 5 से कटे या नहीं कटे, ये हमको पता कैसे चलेगा कि आखिर वो संख्या 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? बताओ। तुम बताओ कैसे पता चलेगा कि वो संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? 5 से कटे तो 5 से भागा दे के तो है ही है नियम, लेकिन एगो और कोई तरीका होना चाहिए ना। एक दूगो के लिए, जैसे 2, 3, 5 के लिए है तरीका, तो 5 से क्या तरीका, कैसे पता चलेगा कि आखिर वो 5 से कटता है? तरीका तो लगभग 11 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 13 के लिए नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि आखिर वो 5 से कटे वाला है? तुम लोग के कैसे अंदाजा लगेगा कि वो 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? जिसके अंतिम में 5 हो या तो 0। अगर 5 रहेगा या अंतिम में 0 रहेगा, या तो अंतिम में बैठो, या तो अंतिम में 5 रहे या तो अंतिम में, तो 5 से कटेगा। 2 से कैसे पता चलेगा कि वो 2 से कटे वाला है या नहीं कटे वाला? अगर पूछे कि 2 से बताओ, 2 से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? जिसके अंतिम में 0 रहता है वो 2 से कटेगा। जैसे कि 2, 4, 6। 2 से कैसे पता चलेगा? 80 2 से कटे वाला। बाकी 4 हो चाहे नहीं हो। कैसे बताओ जयराज, कैसे 2 से कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चका 8, 2 पचे 10 के 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 के 0 हो। हाँ, मतलब कोई भी सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 माने 0। अगर ये सब रहेगा तो 2 से कटेगा। अब 5 से पहचान क्या? तू बोलो। मेन है ना कि सब देखो एजा आता है आँख खुला है लेकिन सुत गया। अजीब है यार। मतलब ठीक है, यहाँ ध्यान से। 2 से कैसे पता चलेगा 2 से कटने वाला? तुमको बैठो, तुम्हारा अटेंशन यहाँ हो, ध्यान यहाँ, इसलिए खड़ा कर देते हैं, नहीं तो बैठा बैठा सूझ जाता है। बता तो 2 से कैसे कटेगा? कोई नंबर 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है हमको पता कैसे चलेगा? अभी अभी बताया। जिसके पीछे 2, 4, 8, हाँ, और आगे में 5, 6, 7, 8 रहे। 2 से कटने वाला के पहचान है कि जिसके अंतिम में 2 से वही कटता है जिसके अंतिम में 2, 4, 6, 5, 0। हे प्रभु, क्या हो गया? जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चका 8, 2 पचे 10 के ये सब नंबर रहेगा। जिस संख्या के अंत में ये सब रहेगा वो 2 से कटेगा। जिसके लास्ट में ये सब रहेगा वो 2 से कटेगा। ये 2 से पहचान हुआ। आया उसमें 2 से कैसे कटेगा? ये पता कैसे चलेगा? इतनी सुना कर घेर लेते हैं ना तो समझ में नहीं आता। जिसके अंतिम में, जिस संख्या के अंत में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या तो 8 या तो 0 हो, 2 से कटेगा। अब तुम बताओ 5 से कैसे पता चलेगा कि वो 5 से कटे वाला है? या तो 0 हो या तो 5 से कटेगा। बैठो बैठो। तो इसके अंतिम में क्या है?
इसका मतलब है कि 2 से कटेगा। अब 10वां में इतना बोलना जरूरी है सर? हाँ जरूरी है। तो हमारे सामने 3-4 गो है ना, हमको लगता है कि बहुत सारा वेसन है जिसको गुणनखंड नहीं आता, 10th में आ जाता है, बहुत के पता नहीं चलता है किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो लास्ट में है कितना 0, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। अब 2 से काटने के लिए भी बहुत सारे बुतरू को देखते हैं कि 2 से ऐसे भागा देगा 140, 2 का 2, 2 दूनी 4, उतना थोड़ा देना है। रोजे पे 2 ने बोलो 2 का कई बार पढ़े कि 14 आएगा 7 बार में, बस कट गया और वहाँ से 0। अब फिर लास्ट में 0 है, मतलब अगर अंतिम में 0 है तो फिर 2 से ही लगेगा, फिर 2 से लगेगा और 2 से लगाओ कई बार में 35 बार में, और अब 5 से लगेगा। ठीक है, सुपारी रहे चाहे नहीं रहे, पान रहना चाहिए। अभी 5 से लगेगा, ठीक है, मतलब 5 से लगेगा। कैसे पता चला कि 5 से लगेगा? अंतिम में 5 है, लगा दो। 5 सते 7 किसी से नहीं कटेगा। 7 कौन सी संख्या है? तो छोड़ दो। इसका मतलब है कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7। और यही जो लिखते हैं ना, जो बॉक्स में कह रहे हैं, यही आंसर है। लिख लो ठीक है, उतार लो इसको। और इतना धीरे बताने के बावजूद भी अगर तू बोलो कि थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो शायद कोई और होंगे जो समझा सकते हैं। देखो हम बताते हैं स्टार्टिंग से, गलती तुम लोग करते हो कि डेली आते नहीं। और ओकरों पे क्या गलती है कि अगर छूट जाता है तो कम से कम घरे जाके यूट्यूब पे देख लो, वो नहीं देखता। दूसरा नंबर में क्या है? 156। इसका गुणनखंड तोड़ना, तो फिर चेक करना है कि लगेगा कितना से। 156 है, कैसे कटेगा? 2 से 3 से तो बतेबे नहीं किया अभी, लेकिन 2 से कटेगा या नहीं कटेगा खाली चेक करना है। कटेगा, काहे कटेगा? 6 है, जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 या 2 पचे 10 के, अगर ये सब नंबर रहेगा तो 2 से कटेगा। यहाँ पे लास्ट में कितना है? 6 है, मतलब ये 2 से लगेगा, तो डायरेक्ट लगाइए 2 से। 2 का कई बार पढ़े कि 15 आएगा, 2 सते 14, 2 सते 14, लेकिन यहाँ से बच गया 1 और वहाँ से उतर गया 6, तो 1 और 6 16, यानी कि 2 8 16। फिर यहाँ 2, अब बोलो 2 का कई बार पढ़े कि 78 आएगा। 2 से काहे लगा दिए? आपको कैसे पता चला 2 से लगेगा? अंतिम में 8 है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 या 2 पचे 10 की 0, इसमें से कोई भी रहे तो 2 से लगेगा। अब 2 से लगा देते हैं। अब 2 का कई बार पढ़े, यहाँ ये रहते रहते सो जाता है। 2 का कई बार पढ़े कि 7 आएगा, कई बार पढ़े 7 आएगा। तो रह के सूझ जाता है। 2 का 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 7 नहीं आएगा, तो 1 बचा इसमें से, 1 तो बच गया, इनमें से 8 तो 18, यानी कि 2 नमा 18। अभी 2 से नहीं लगेगा। 2 से काहे नहीं लगेगा? 2 से काहे नहीं लगेगा? अंतिम में 2 4 6 8 0 नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। तो हम 2 के नियम बताएं, 5 के भी नियम बताएं, 3 के बारे में नहीं बताएं। 3 के नियम ही होता है ना कि सभे जोड़ दो, जितना अंक रहेगा सभे जोड़ दो, और वो 3 से कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है और 9 है, हालांकि ये तो तेज तो नहीं है, 33 39, लेकिन ढेर लंबा आ जाएगा। 5-7 अंक रहेगा, 12 गो अंक रहेगा, तो कैसे? तो कोई पढ़ाबो नहीं होता। तो सोचना होता है कि 9 और 3 जोड़ के 12 ना होगा,
और 12 जो है वो 3 से, तो 100% है कि वो 3 से, जैसे एट रैंडम तुमको दे दे ऐसे करके, ठीक है 4 है, अब पूछ दे कि बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये भानु प्रताप मोरीलाल नहीं कटेगा, बताओ काहे नहीं कटेगा 3 से, खड़ा होकर बताओ। अंतिम में 4 है तो 2 से कटेगा, वो तो ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, काहे नहीं कटेगा। अच्छा अंतिम में 4 होता है तो 3 से नहीं कटता है, ठीक है, हम तो बोलिए गए थे 24, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, काहे एकर अंतिम में भी तो 4 है, इसके अंतिम में भी तो 4 है, इस आए कट जाएगा, मतलब ये 4 है तो कट जाएगा, ये 4 है तो नहीं कटेगा, ये कौन नियम है रे। बात उ नहीं है, बात ही है कि 4 है तो 2 से तो कटवे करेगा, लेकिन 3 के नियम होता है कि 4 आ 2 मतलब कट जाएगा। इसको भी सोचो 8 4 42 आ रहा मतलब 3 से कट जाएगा। चेक करना है तो भागा दे के देख लो, हमको मालूम भी नहीं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम तो सिर्फ जोड़े 8 4 12 12 7 19 6 25 8 33 और 9 42, इसका मतलब है 3 से कट जाएगा। अब 3 से अगर कट जाएगा 3 से भागा देते हैं, अब 3 से भागा दिए, तुम हमको बताओ कई बार में लगाएं। 3 बार में कितना आया 9, फिर ऊपर से उतार देंगे 8, फिर बोलो कई बार लगाएं, 2 बार, 3 दूनी घट के 2 अच्छे, फिर बताओ 26 ना है, कई बार लगाएं, अरे 26 है वो 26 लिखे, कई बार लगाएं, 6 बार। ऐसा को वो उड़ाता है, ऐसा भी 10th में स्टूडेंट रहता है। कई बार लगाएं बता सकता है, 8 बार 3 8 बाद में यूट्यूब पे अगर कोई देखेगा तो मजाक नहीं उड़ाएगा कि ऐसा भी 10th में स्टूडेंट रहता है, क्या करे, को सबके लेके चलना है। ऊपर 7 बोलो कई बार लगाएं, 8 बार, कई बार अपनी 9 बार, 3 नमा के 27 पूरा पूरी कट गया, ऊपर से 8 उतारेंगे, अब 3 का कई बार, 3 दूनी 6 घट के कितना 2 4, फिर अब बोलो 3 का कई बार पढ़े, 8 बार में ना, 8 बार में पूरा पूरी 24 कट गया ना, हमको तो पता भी नहीं था, हम तो खाली सब अंक जोड़ के देखे थे। अगर सब अंक जोड़ के 3 से कट जाता है ना तो 100% क्यों 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने के नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दिले है तो सभी अंक को जोड़ के देखो, और जोड़ के देखे ये सब तो कितना आया था, तब तक ये अंदाजा लगा लिए कि अच्छा 42 है वो 3 से कट जाएगा, हमको मालूम था 3 से कट जाएगा, ये तो भागा तू सबके लिए दिए कि 3 से कट जाएगा। बैठो, यहाँ पर भी वही चीज हम समझा रहे हैं कि 9 और 3 कितना, अब 12 3 से कट जाता है, तो ऐसा कि 12 लिख देना, नहीं 3 से लगाना है, वो कट जाएगा, वो तो खाली एगो तरीका बता रहे हैं चेक करे कि कटेगा या नहीं कटेगा। 3 कम 3 3 दिया 9, अब बोलो 13 जो है वो तो खुद आभाज्य संख्या है, इसलिए कुछ मत करो, 156 को लिखो 2 गुने 3 गुने 13, और ये जो लिखते हैं ना यही आपका आंसर हो गया, लिख लो। ब्लर नहीं है, धुंधला नहीं है, ठीक है ना। हो गया। अब इस पे इतना टाइम काहे दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना तो हर कदम पे तुमको दिक्कत होगा। जैसे एलसीएम एचसीएफ अगर निकालोगे तो भी दिक्कत होगा,
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम बोलो। इसको नींद आ रहा है, इरा रहा के बार बार मुंह फाड़ रहा। 3000 कितना 800। इसका नींद खोले इसलिए बार बार इसी से हम पूछ रहे हैं, जब मैं होश में रहे तो सूझ जाएगा। 3825 अभी लगेगा कैसे, बताना है विकी, कैसे लगाए, पता कैसे चला। लास्ट में 5 है, जिसके अंत में 5 रहे या 0 रहे, पता नहीं किसी और से लग सकता है, ऐसा नहीं कहते नहीं लगेगा। हो सकता है कि 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 18, 3 से भी लग जाएगा। लेकिन ये 3 जैसे कि घरे में वैसा कभी वैसा कुछ हुआ था, एगो हमरे मतलब अगल बगल में कोई बुतरू पढ़ाते थी, वो बेचारी बता दी कि नहीं भाई 3 के बजाय 5 से लगा दो, उधार ले के उसके घरे में वो गार्जियन थे, आप गलती बता दिए, पहले 3 से लगाना। नियम है कि पहले 2 से बताइए, फिर 3 से बताइए, फिर 5 से बताइए, फिर 7 से। पहले 2 से, अगर नहीं कटे ने तो 3 से, फिर किससे 5 से, फिर नहीं कटे ने 7 से, फिर नहीं कटे ने 11 से, फिर नहीं कटे ने 13 से, फिर नहीं कटे ने 17 से, फिर नहीं कटे ने तो 19 से। ये नियम है बकलोलता है ये नियम है। अगर ये नियम नहीं है, ये जे भी तुमको मास्टर बोलते हैं ना, वो क्या बोले यूट्यूब पे, खैर वो महान आत्मा है, ऐसा कोई नियम उम नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखल है जी, अभाज्य गुणनखंड। आप कोई भी अभाज्य संख्या उठाइए, चाहे तो तुम पहले 2 से लगाओ, चाहे तो डायरेक्ट 5 से लगाओ। जैसे कोई संख्या है जो 3 से भी कट रहा है और वही संख्या 29 से भी कट रहा है, तो तुम उसको 3 से काट दो, चाहे तो 29 से काट दो। जैसे समझने के लिए मान लो जहाँ पे 87 है, अब बोलो 87 कैसे कटता है, 3 से भी, और लेकिन 29 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 जो है वो चेक करे में आसानी होता है, इसलिए कहा जाता है पहले छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका। लेकिन तू छोटका तो है ही, तो 10th क्लास में, तो तू जहां से समझ सकते हो डायरेक्ट समझो, 3 से भी कट रहा और 5 से। ऐसे बुतरू को समझाया जाता है, देखो पहले 2 से चेक करना, नहीं कटे तो 3 से चेक करना, नहीं कटे तो 5 से चेक करना। चेक करते करते तो बेचारा के चेक हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। डायरेक्ट आप देखिए 5 से कट रहा है, 5 से लगाओ, बोलो 5 का कई बार पढ़े कि 38 आएगा। 5 से 35, यहाँ से बच गया 1 और 2 उतर गया तो 5 दूनी 10, और फिर यहाँ से 2 5 5 700 गड़बड़ कर दी कि अरे 5 से 35, तो यहाँ से 3 बचा, 3 हाँ 6। अब फिर से लगाएंगे 5 से, फिर 5 से का है 5 है, 5 से लगाओ, 5 का कई बार पढ़े 7 आएगा, 1 यहाँ से घट के आ गया 2 6, यानी कि 5 5 25, फिर यहाँ से 5 दिया, अब नहीं लगाना है 5 से। अब 5 से नहीं लगेगा, अब 5 से नहीं लगेगा, काहे, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 तो है ही है, ध्यान से देखो है बीच में। अरे बीच वाला से नहीं मतलब, हमको मतलब किससे, अंतिम से, हमको मतलब है अंतिम से, हमको मतलब किससे। बहुत कोई भी प्रॉब्लम होता है कि काई दहाई कने से जोड़ल जाता है, उन्हें से केने, तो छोड़ो नहीं काई दहाई, एक काई दहाई गया बाजार घूमे ले, सिंपल है कि अंतिम में 5 नहीं है, अंतिम में 5 है, अंतिम में कितना है 5 है, अंतिम सही में नींद उसको आ रहा है, अंतिम में 3 है। अब 5 से तो ही नहीं है कटेगा, तो जोड़ो 5 आ 1 6 या 3, मतलब ये कट जाएगा कैसे बताओ, 3 5 15, 3 1 कम 3, अब फिर ही कट जाएगा 3 से, और 17 किसी से नहीं कटता पड़ता, 17 के क्रॉस नहीं कटेगा, तो 38 25 बराबर बोलो 5 गुने 3 गुने 17। जिसको ये समझ में आता है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाके एलसीएम एचसीएफ आसानी से बनेगा, एलसीएम एचसीएफ आसानी से बनेगा अगर ये समझते हो तो।
इसके बाद पाँच हजार, बड़ी झमेला। 505 ने, हाँ देखिए हम लगता है कि 500 और कर ऊपर 5, लेकिन ये 5005 है। एगो 5, दूगो 0, एगो फिर 5। चल अंतिम में कितना है 5, अब अंतिम में 5 है मतलब फिर ही लगेगा 5 ऐसे। अब 5 का कई बार पढ़े, 5 है कम 5, 0 के 0, 0 1। अभी पक्का है कि 5 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा। तो 2 खत्म, सु खत्म है, 3 खत्म, 5 खत्म। अब बारी के कर है 7 से भागा देवे पड़ेगा। तो एक बार भागा दे के चेक कर लेना। 7 से 7 एकम 7, यहाँ से 3 0 सच के 28, यहाँ से अभी 7 से भी नहीं लगेगा। तो 7 के बाद नंबर आता है 11। इसीलिए बुतरों कहा जाता है कि पहले 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे करके चेक करो, नहीं तो ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब 7 के बाद 2 ऑप्शन है, 13 से भी लगा सकते हैं चाहे 13। तो पहले कौन आता है 11, 11 से लगा दो। 11 का कई बार पढ़े कि 14, 11 एकम में 11, यहाँ से बच गया ना 3, 11 33, यानी कि 5 00 5 को लिखो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही जब बचल है ना वही आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला क्या, अच्छा 7429, हाँ मतलब 74 29 बोली चाली में। अ, 7429। यहाँ पे 2 फेल है, 5 फेल है, 3 भी फेल है, 3 भी नहीं काम करेगा, 7 भी फेल है, 7 भी नहीं काम चलेगा। 11 से भागा दे के देखोगे तो भी फेल है, 13 से भी नहीं कटेगा, कि 17 से कटेगा, 17 से डायरेक्ट कट रहा है, 17 से 17 17 17 तो नीचे 17 छके 68, 17 छके 68, 13 से बच गया कितना 6 बचेगा ना। तो 70 51, 70 7, अब कैसा लगा 19, कई बार में 23। अब तीनों के तीनों वैसन के नंबर है, अब नहीं कटेगा, लिख दो 17 गुने 19 गुने 23, यही हो जाएगा आंसर। अब हम देते हैं, तो एक बार बना के देखो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ किताबा में, टिक उक मारते हैं तो ऐसे है। एगो हमरा ही आज ही ले लेगा, ठीक है ले लेना, हम दे देंगे। किताब तो हमारे ढेरे मनी है यार, खाली 10th लेवल के अगर किताब ढूंढेंगे तो कम से कम पब्लिकेशंस अलग अलग 10-12 पब्लिकेशंस होगा। अब वो पूरा पब्लिकेशन यहाँ नाम नहीं लेंगे, यूट्यूब पे ही लोड होता है, हम इसके बाद बता देंगे कौन कौन पब्लिकेशन है, ढेर सारा हमारा ही है। तो उतना मनी पढ़ के कौजी करोगे। केसी सिन्हा ऑलरेडी पढ़ावल है, NCERT भी है ही है, केसी सिन्हा और बता देंगे, अर्चना है ये है, अब इससे बता देते हैं। लिखिए 240, 240 लिखें, बना के बताओ। और कोई नया लड़का अगर वैसा रहेगा जो यूट्यूब पे देखेगा, वो अपना कमेंट करके बताएगा 240। तू सब बना कर देखा, लाओ तो
क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं है तो आगे जाके दिक्कत होगा फिर, कि गुणनखंड की मदद से HCF LCM निकालने में दिक्कत होगा। ठीक, धीरे धीरे मेथड भी चेंज करेंगे। जैसे यही तरीका हर बार तुमको नहीं मिलेगा। एक और शॉर्टकट तरीका है जिसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो सबके बन ही गया लगभग। देख के कहीं नहीं लिख लिया एक दूसरे से। ठीक, अच्छा बाद में लिखा है 2। ठीक ठीक ठीक, सही। एक वो 2 एक्स्ट्रा हो गया, एक बार 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक बार 2 कम है। ठीक, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं, बता देते हैं। देखो बताते हैं, सबके बनिए गया, फिर भी हम बताते हैं। है कितना? 200 240। इतना समझ में आता है कि लास्ट में कितना है? 0। और अगर लास्ट में 0 है इसका मतलब है कि 2 से लगेगा, लगने के तो 5 से भी लगेगा, हम 2 से लगाएंगे। ऐसे इसको बताएंगे, आगे जाके पढ़ाएंगे वृक्ष से भी। जैसे 240 देख रहे हो ना, इसको वृक्ष के हिसाब से बताएंगे, ऐसे करके, मतलब ब्रांच में तोड़ के, इधर 24 और उधर 10, ऐसे तोड़ के भी बताएंगे। फिर कहेंगे कि 24 जो देख रहे हो ना, इसको खुद तोड़ो, 24 खुद टूटेगा। जैसे तोड़ो, 12 दूनी 8 तिया, जो मन करे वो तोड़ो। मान लो कि जैसे भी 8 तिया 12 तिया, जैसे मान लो 8 है तिया, क्या पर पड़ता? 8 गुने 3, ये 3 अब छोड़ दो। ठीक है, इसे बेकार घेरते हैं, नहीं घेरो। 3 यहाँ 10 को तोड़ो, 5 दूनी 10। अब अंतिम में जब 5 है या 2 है, अब नहीं टूटेगा। जैसे 3 भी नहीं टूटेगा। अब 8 तो खुद टूटेगा, 8 के तोड़ो 2 हिस्सा में, 4 दूनी, ये अब नहीं टूटेगा तो घेर दो। 4 खुद टूटेगा, 2 दूनी 4, ऐसे ऐसे करके तोड़ना है। तो कितना टूटा? 2 2 2 2, मतलब 2 2 कई बार हो गया? 4 बार। तो 2 पे पावर 4, और गुने में 3, गुने में 5। तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। और ये हो गया भाग विधि। ऐसे भी लगा सकते हैं, दुक्का कई बार पढ़े कि 24 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा 0, फिर लगाओ 2 से, कई बार में? 60 बार में। फिर लगाओ 2 से 30 बार में, फिर लगाओ 2 से 15 बार में। अब 2 से नहीं, अब 2 से नहीं, अब 3 से भी और 5 से भी, दोनों से लगा सकते हैं। जे मन करता है लगाओ। नहीं, मान लो 3 से लगा दे, 3 5, तो देखो तो 2 2 2 2 कई बार है? तो 2 2 4 बार है, तो 2 पे पावर 4 गुने 3 और गुने में 5, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और 336 336 लो, हम ही बताते हैं, काहे तुम लोग बताएगा भाई। 336 हो गया ना? 336। इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहे जब मैं आगे दिक्कत नहीं हो, जब HCF LCM बनाओगे तो। 336 है, लास्ट में 6 है, मतलब कैसे लगेगा? 2 से। तो 2 से लगा, दुक्का कई बार पढ़े? 33 आएगा। तो डायरेक्ट चाहो तो 16 दूनी, फिर भी यहाँ से 1 बच गया और 6, तो 2 8। अब 2 से लगा, 2 8 16 और 2 6 8, फिर 2 से लगा। 2 से ही तब तक लगते रहेगा जब तक अंतिम में दुक्का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 या 2 6 8, 2 5 10 के। इधर देखो, इधर 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 इधर, यहाँ या तो इधर कर। 2 से कई बार में लगेगा? 42। फिर 2 से 21, अभी 2 से नहीं लगेगा। 21 तो डायरेक्ट जानते हैं कि 7 तिया, तो 3 से लगाओ, चाहे तो 7 से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि 336 2 गुने लिखते रहते हैं। 2 2 कई बार है? 4 लिखो, गुने में 3, गुने में 7, कोई दिक्कत?
हाँ, अगला नंबर देखो, जितना हल्का लग रहा है ना ये उतने काम आता है। कभी कभी स्क्वायर निकालना रहता है, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, इसमें एलसीएम एचसीएफ रहेगा। गुणनखंड जब सीखोगे बहुपद में, द्विघात समीकरण में, तखनी थोड़ा काम आएगा, इसलिए ही समझाना जरूरी होता है। 844 844 844 हाँ 844। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल पे आप कोई पढ़ाई नहीं जाता है, मास्टर साहब पढ़ाते भी होंगे, लेकिन मेन होता है कि बुतरगुन पढ़ता नहीं है स्कूल लेवल में। ये स्टार्ट हो जाता है, जानते हो कौन क्लास से? गुणनखंड मालूम भी है कि कौन क्लास में सीखना चाहिए? नर्सरी में नहीं, इतना छोटा भी मत बोलो, पढ़ाई के बदनाम। कौन से क्लास में तुमको बताया गया? ऐसे रूल रेगुलेशन नियमतः अगर कहे तो यह स्टार्ट होता है 6ठा क्लास से। नियमतः कहता है कि इसको शुरू करना चाहिए 6ठा क्लास से। कुछ किताब वाले 5वां, अब तो सीबीएसई के ज़माना है, जे हम लोग 10th में पढ़ते थे ना, वो पता चलता है 4थे 5वां में डाल देता है बुतरवन के, तो बातें अलग हैं। लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से आप इसको 6ठे क्लास में बताइए। हो गया? कितना दिए? 844 बन गया तुम लोग से? इन लोग से नहीं बना। 844 844 होना चाहिए बैच में, तुम लोग जैसा होना चाहिए, तभी ना हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। नहीं तो हम अब रियल स्पीड अगर धर लेंगे ना तो यूट्यूबर वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो रियल में स्पीड में पढ़ाते हैं वो स्पीड में पढ़ाएंगे ना तो सब अनसब्सक्राइब कर देगा हमारा। रियल स्पीड वही जानता है जो हमसे ऑफलाइन सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा है, यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ा। ओकरा मालूम है कि हम कितना स्पीड में बताएंगे। फिलहाल देखो ये कैसे लगेगा, कैसे 2 से लगा, अंतिम में 4 है इसलिए अब दुक्का पढ़ो। 8 कई बार में आएगा, 2 चके 8, फिर 2 दूनी, फिर ही लगेगा 2 से, फिर 2 से काहे लगा दिए? अंतिम में 2 है। 2 से तब तक लगाते रहना है जब तक अंतिम में 2 या 4 या 6 या 8 या 0 रहे। 2 से लगा। अब बोलो अगर 2 से लगा दिए तो कई बार में लगा? दुक्का कई बार पढ़े? 4 आएगा। 8 बार पढ़ो आ जाएगा 4, 2 8 4। अरे दुक्का कई बार पढ़े? 4 आएगा। सबको मालूम है कि 8 बार आए, 2 बार में आता है 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4। उसके बाद अगर बोले कि दुक्का हम कई बार पढ़े कि 2 आएगा? एक बार, एक बार ने, इसमें भी इसको डाउट है कि एक बार में 2 आता है जे। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 2 आएगा? एक बार। अभी कैसे लगा? 2 से तो पक्का नहीं लगेगा। काहे बोल रहे हैं कि पक्का नहीं है लगेगा 2 से? बताओ पहले ही बताओ, 2 से काहे बोले कि पक्का नहीं है लगेगा एकदम? क्योंकि उसके अंतिम में दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 8, 2 5 10 के 0। ये तो है, देखो अंतिम में 2 है, ये तो है अंतिम में 2 नहीं है, ये अंतिम में नहीं, इस शुरू में क्या है? 2 से नहीं लगेगा। बैठो, 3 से भी नहीं लगेगा। ये कह रहा है 3 से लगा दीजिए। 3 से कैसे लगा दे? सब जोड़ के देखो, 1 1 2 आ 2 आ 2 4, दोनों 3 से लगेगा। 2 भी फेल, 3 भी फेल, 5 भी फेल, 5 भी फेल। 5 का है फेल? 5 से कहाँ से लगाएंगे रे? 5 से तो तब लगता है जब अंतिम में 5 का 5, 5 दूनी 10 के 0 हो। कोई कह रहा है 7 से लगाइए। 7 से कैसे लगा दे? 7 से लगाएंगे तो 7 भी फेल। 9 तो लगाने ने, 9 तो बोलने ने है, काहे कि 9 अभाज्य संख्या ने, तो 7 फेल। तो 7 के बाद के कर बारी 11 भागा देके देखो, 11 भी भाग गया, 11 भी भाग गया। ले अब भागे के नाम पे याद आया कि देख बउआ, भागे के नाम पे याद आया कि देखो सुनो, ठीक है यूट्यूब पे बोल देते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है तो, कि माँ बाप जन्म दे दिए, यही बहुत बड़ा बात है। थोड़ा बहुत मानते हैं कि हल्का फल्का उनसे अगर गलती हो जाता है बाई चांस, नहीं चाहते हुए भी, गार्जियन भी तो इंसाने होता है, माँ बाप भी तो इंसाने होता है। हो सकता है कि कुछ गलती हो गया होगा उनसे जो नहीं करना चाहिए उनको, या फिर
कुछ ऐसा लगे कि जो तुमको अच्छा नहीं लगे तो घर द्वार छोड़ के मत भागना। आज रात में एक केस आया कि एक बुतरू घरे छोड़ के भाग गया, 12th के बुतरू है। अब यूट्यूब पे पढ़ता है वो, यूट्यूब पे घरे वाला से मोबाइल मांगा तो नहीं दिए मोबाइल। अब नहीं दिए तो क्या फ़र्क है, हो सकता है कुछ गार्जियन पुराने सोच के हों, पुराने सोच या जो भी रहे, यहाँ पे यूट्यूब पे हम पूरा बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे रहते हैं जो पुराने ख्यालात के हैं कि मोबाइल गलत चीज़ है, मोबाइल गलत चीज़ है, मोबाइल से बुतरू बिगड़ता है। हम इस बात से सहमत है कि मोबाइल से बुतरू बिगड़ता है। हम इस बात से सहमत है कि मोबाइल से बुतरू 100% बिगड़ता है, 100% है कि बुतरू बिगड़ता ही बिगड़ता है। मतलब जब मोबाइल नहीं था न तो दुनिया में कोई बिगड़ता नहीं होगा, क्योंकि मोबाइले तो है। मोबाइल जैसे ही हाथ में आता है ना बिगड़ गया, रोबोट 2.0। अजीब है यार, मोबाइल कोई कहा कि तुम बिगड़ जाओ। अब तुम्हारे परवरिश में कमी है तो उसमें वो क्या कर सकता है मोबाइल? गलती तो आपके अंदर में है। आप अगर गार्जियन हैं तो 1 से लेके वो 12th में लड़का चल गया, 12th मतलब समझ रहे हो कई साल के होगा? 12th के मतलब है कम से कम तो 16 साल होगा रियल में, रियली में वो 16 साल के हो गया होगा। अब 16 साल के लड़का है तो 16 साल में गार्जियन को समझाना चाहिए था कि बाबू ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उम्र का असर होता है, कहा जाता है कि उम्र का असर होता है। तो अगर उम्र का असर होता है ना तो याद रखना कि आप अगर उसको मोबाइल नहीं भी दीजिएगा ना तो भी बिगड़ जाएगा। अगर उम्र के ही असर होता है ना तो मोबाइल नहीं दीजिएगा ना तब वो बिगड़ जाएगा। इतिहास गवाह है कि पहले वाला ज़माना में आदमी नहीं बिगड़ता था, आज जल्दी ज़्यादा बिगड़ता है, मानते हैं। ये एक जरिया है जो बिगड़ने का साधन है। हम इस बात से सहमत है, इस बात से सहमत है कि बिगड़ने का जरिया है, बिगड़ने का जरिया। दुकान में तो गुटखा भी मिलता है, दुकान में गुटखा मिलता है तो एक मतलब कि दुकान में जाएंगे गुटखा गुटखा दो ना काहे ले खरीदेंगे। हम दुकान में कौन से चीज़ खरीदल गए हैं? मान लेते हैं गुमटी है, गुमटी में हम अगर गए टॉफी खरीदे ले तो हम चॉकलेट खरीदेंगे और चुपचाप अपना आ जाएंगे। अब तोरा नजर आया गुटखा है ना, गुटखा ठीक है, अरे ऐसा सिगरेट लाओ, कहा कि सिगरेट में दुकानिया मिल रहा था। अरे उस गुमटी में सिगरेट भी था, उस गुमटी में तंबाकू भी था, उसी गुमटी में गुटखा भी था। तू गए किस लिए हो? अगर चॉकलेट के लिए गए चॉकलेट लो चुपचाप निकलो, पान के लिए गए हो पान लो चुपचाप निकलो। तू आलतू फालतू क्या उठावे लगता हो? तो मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो पूरा भंडार है, उसमें चीनी भी है, गेहूं भी है, आटा भी है, दाल भी है, दारू भी है, तड़ियो है। अब तोरा तड़िया पीना है कि दरुआ पीना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ू कहा कि तू तड़ियो निकाल के पियो, वो थोड़ू कहता है दरुए निकाल के पियो। तो गुंगटिया में रहेगा तो कभी मारिए लेंगे सर, काहे मार लेंगे? हम तो 35 साल के हो गए, 34-35 साल के, आज तक हाथ नहीं लगाए हैं। कोई भी गांव घर वाला हमको जानता होगा क्या तक सब कुछ हुए भी नहीं हमें। अजीब है यार। तो नहीं नॉन वेज हो, अगल बगल में मिलते रहता है, बढ़ते रहता है, हमारे अगल बगल में बनते रहता है, लेकिन हम तो दूरे रहते हैं उससे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुमको क्या लेना है नहीं लेना है। मोबाइल थोड़ा कहता है कि आप जैसे छूइएगा हम तुमको एकदम बिगाड़िए देंगे। वो बिगाड़ने का नेचर आपके अंदर है, आपके अंदर ठुसा हुआ है कि हम इसमें जब भी ढूंढेंगे ना तो गलत गलत चीज़ बोलेंगे, गलत गलत चीज़ गूगल दिखाओ, गलत गलत चीज़ यूट्यूब दिखाओ। तो वो तो आपके परवरिश के अंदर दोष है, वो तो आपके गार्जियन को संभाल के रखना चाहिए। या तो टीचर को ये बात समझाना चाहिए या तो आपको खुद समझना चाहिए। लेकिन मोबाइल आपको ये बात नहीं समझाएगा, मोबाइल कभी नहीं कहेगा कि हमको ऐसे इस्तेमाल करो। या तो गार्जियन आपको समझाएंगे या तो कोई टीचर समझाएगा या तो समाज क्या समझाएगा। समाज कितना अच्छा है, समाज हमको समझाएगा। तुमको खुद समझना होगा, जब तुमको खुद ठेस लगेगा ना तो तुमको खुद समझ में आएगा। तुम किसी को जब देखोगे कि वो बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी, तो तुमको खुद लगेगा कि अब हमको बड़ा आदमी बनना है। गूगल बड़ा आदमी कैसे बना जाता है, अमीर आदमी कैसे बना जाता है, फिर तुम सर्च करोगे, मतलब किसी को देख के ही तुम सर्च करोगे और जैसे सर्च करोगे ये बताएगा। ये कभी नहीं कहता है कि हमको कैसे इस्तेमाल करो, इस्तेमाल तुमको करना है। तो कभी भी इसके ऊपर दोष नहीं मढ़िएगा कि बिगाड़ दिया, ये अच्छा बना दिया। अरे अच्छा और खराब तो तुम खुद बनते हो। तो बोले इसलिए क्योंकि एगो पुत्र भाग गया। और कभी ऐसा गार्जियन कोई करते हैं, मना उना करते हैं, छोड़ दो, तुम मत पढ़ो यूट्यूब से, डायरेक्ट यहीं आके पढ़ो। भाग काहे जाते हो? माँ बाप जन्म दे दिया वही बड़ी बात है, बाकी वो जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनो। कुछ अगर लगता है, तुमको लगता है ऐसा, अगर तुम लोग को लगता है
कि वो गलतियों बोल रहे हैं। अगर लगता है यूट्यूब पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बुतरुआ अगर कहीं सुनेगा ना तो घुर के आएगा। हो सकता है कहीं सुने कि हम प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे भी बाबा प्रवचन देते हैं, ठीक है, फेमस है अक्षय बाबा के नाम से, तो बाबा तो प्रवचन देंगे, ठीक है, तो बता देते अगर कहीं सुनेगा। अगर माँ बाप कोई कुछ बोलबो करे, मान लो कि गलत लग भी गया, तुमको लगा कि वो गलत बोले, तो अरे गलत पैदा के किया धरती पे, वो पैदा हुए हो तो वही बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स का कहना है कि आप गरीब घर में पैदा हुए ना, ये आपकी गलती नहीं, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबे मर जाते हैं ना, ये आपकी गलती है, ये आपका दोष है। आप गरीब घर में पैदा हुए, ये कोई गलत बात नहीं है, गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन गरीब मर जाओगे, ये गलत बात है, ये गलत है। बड़ा बनो कम से कम अपने हिसाब से। अब 16 साल के लड़का है तो खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, क्यों हर बात पे गार्जियन देखते हैं। बहुत सारे बुतरू को 16-18 साल के हो जाता है, मोबाइल में पैसा बनाना है, बाबूजी से पैसा मांग रहा है, 500 दीजिए। अरे मेरा तो कहना है ना कि बुतरू अगर 13-14 साल के हो गया ना तो अपने पैर पे खड़ा होना सीख जाओ। अमेरिका में बाप कितना बड़ा रहे, लेकिन बेटा अपने पैर पे खड़ा होना शुरू हो जाता है 15-16 साल 17 साल से। पेपर बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय है, ये वो, मतलब पार्ट टाइम जॉब, कॉल सेंटर में काम कर रहा है। लोग वहाँ काम करता है क्योंकि वहाँ पे तुम लोग जानते हो कि अमेरिका में कौन सी इकोनॉमी है। अरे अमेरिका में अगर तुमसे कोई पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोलिएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहाँ लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं क्या? बिजनेस करने पे। वहाँ लोग अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। यहाँ तो है कि 22 साल 25 साल 26 साल तक पढ़ो और 30 साल 32 साल में नौकरी नहीं हुआ तो बाद में दिल्ली जाके कमाओ। वहाँ वो बात नहीं है, वहाँ 15 साल 16 साल से तुमको सिखा दिया जाता है कि आप अपने पैर पे कैसे कैसे खड़ा होइएगा। तो आप अपने पैर पे खड़ा होइए। 16-17 साल के है, जहाँ भी बुतरू सुन रहा होगा, माँ बाप पे दोष मत दो, भाग मत जाओ, ठीक है बाबू। चल तो नहीं देखो तो अजीब अजीब से है कि उसी के लिए इतना हमको बोलना पड़ा है, तो हम यहाँ पे जल्दी भाषण नहीं देते हैं यूट्यूब पे। खैर 211 कैसे लगेगा? किसी से नहीं। देखो तुमको चेक कहाँ से करना है? 29, 31, 37, 43 इतना। अगर 67 तक आते आते अगर फेल हो गया, छोड़ देना और डायरेक्ट लिख देना 2 गुने 211। गलत नहीं होगा सर, एकदम नहीं गलत होगा। ये आंसर हो गया, उतारो। अच्छा अगला नंबर एक और देते हैं। ये क्या था? 800। एक और क्वेश्चन 2400। 2400 इसको तोड़िए। 2400 देखो हम समझते हैं आप लोग के जज्बातों को। कभी कभी आपको भी बुरा लगता है हम जो बोलते हैं, गार्जियन जो बोलते हैं। बता देते हैं क्योंकि सबसे नहीं बनता है। बन गया तुम लोग से? कितना है? 2400। कि हम जानबूझ के धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि अगर ये छोटा तो तुमको फिर एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम होगा। एलसीएम में तुमको दिक्कत होगा, एचसीएफ में दिक्कत होगा, इसलिए गुणनखंड पूरा अच्छा तरह से आना चाहिए। वैसे आप जैसे भी बनाए उसको बोलते हैं भाग विधि, हम बनाते हैं वृक्ष विधि से। हम कहते हैं कि एक तरफ 24 लिखो और एक तरफ 100 लिखो। यहाँ इधर बना लिया तो अच्छा है, इधर जरा देख लो, यहाँ 24 और यहाँ 100। उसके बाद 24 को तोड़ो, 8 या 24, 100 के तोड़ो, जैसे तोड़ना है, जैसे आपकी मर्जी है, 25 तक या 100, जैसे आप चाहते हैं। इधर अरे इधर धीरे धीरे तुम ही लोग के लिए बता रहे हैं, तुम्हीं सबके चलते धीरे धीरे बता रहे हैं। कुछ लड़के लगता है ये मास्टर के पढ़ावे नहीं आता है, टाइम पास कर रहा है, ढेर पढ़ाकू है। अभी 1-2 दिन में त्रिकोणमिति के प्रीमियर चलेगा, आईएससी वाला है, औकात तो जाके देखो हो रहा, दिमाग झंझना दे तो धर के। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखो जाके, समझ में आ जाएगा।
तुम जिस क्लास में हो तुम्हारे हिसाब से हमने पढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसलिए यहाँ देखिए कई क्वेश्चन रहता है यूट्यूब पे, बहुत तेज बच्चा आता है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा पढ़ानसार है तो जाके देख ले। IAC वाला एक और चैनल बा है ना, क्या नाम है उसका, अक्षय सर नार्द, जाके देख लो वहाँ 12th में ढेर पढ़ाकू है। तो हम तो ढेर पढ़ाकू है तो ऑफलाइन आ जाओ एक बार, जब यूट्यूब में कैमरा नहीं चालू है तो समझ में आ जाएगा। 4 के तोड़ो, 2 दूनी। इधर ध्यान से देखो, ये जो देख रहे हैं 24, इसको नहीं कंसीडर करना है, 100 को नहीं कंसीडर करना है, 8 को नहीं कंसीडर करना, लेकिन 3 को करना है, क्योंकि अब 3 तो नहीं टूटा है। 2 कंसीडर करना है, यहाँ पे 2 कंसीडर करना है, 2 कंसीडर करना। ये गोल गोल काहे घेरे हैं, तो गोल गोल इसलिए घेरे हैं ना कि ऐसे ऐसे जो है वो टहनी है, टहनियाँ है, ठीक है। आई जो है फल है, ठीक है। हमको फल क्या मिला, 3 2 2, यहाँ पे तोड़ो 25, 5 5 25, फल मिला 5 5, 4 के तोड़ो 2 2 4, फल मिला 2 2। तो अगर ऐसा ही बोले, अगर ऐसा ही कहें 1 2 3 4 5, 2 और 2 कई बार मिला, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि 2 पे पावर 5। अच्छा 5 5 कई बार मिला होगा, 5 5 2 बार, और क्या है 3, यही हो गया आंसर। इसको बोलते हैं वृक्ष विधि, कि फल जैसा लटकल है, किसी को अच्छा नहीं लगे कि नहीं हम वैसे ही बनाएंगे, चल उधरे आ जा। 2400 पहले कैसे, फिर उसी से पूछते हैं, बोलो कैसे लगा। हाँ 2 से, अब ठीक है, अब जरी जरी नींद खोल रहा है, बैठो। 2 से लगाएंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 600, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, अब 2 नहीं, अब 2 से नहीं, अब आपके पास 2 रास्ता है, 3 से भी लगा सकते हैं। अरे तो 3 से काहे लगा, डायरेक्ट लगा दो 5 से। अच्छा 5 काहे अच्छा लगा आपको, फिर 5 से लगाएं तो 15 15, फिर 5 से 15, देखो तो 2 2 2 कई बार है, 3 5 5 और 3, यही चीज़ बात तो आ गया 2 2 2। फिर यहाँ अगर लिखेंगे ना, कहेंगे 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2 और गुने में 3। और अगर ये सीख गए तो फिर LCM और HCF आसानी से निकल जाएगा। और बताएं कि यही टॉपिक रहे थे, हाँ रहे देते हैं। देखो बन जाएगा ना तुम लोग सब, दिक्कत नहीं ना, हाँ बन जाना चाहिए। कल बता देंगे इससे आधारित HCF और LCM, इसी पे जो बेस्ड रहेगा, इसी पर जो आधारित रहेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं बन। आज पढ़ाएं कम, प्रवचन ज़्यादा देती है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कल मेकअप कर देंगे।